नमस्कार, मैं हूं शिक्षक योगेश कुमार, प्राथमिक विद्यालय करमडी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गर्मी के दिनों में हम स्वस्थ कैसे रहें, हम क्या करें कि जो गर्मी के दिन में होने वाले घमौरी, फोड़ा फुंसी, घाव क्यों होता है। इसे बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप सभी मेरा TLM चैनल जुगे जुगे का लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ वुंड, घाव, पिंपल, जिसे फुंसी, घमौरी भी कहते हैं, क्यों होता है। तो जैसा कि हम गर्मी के दिन में धूलकण ज़्यादा रहता है, गर्मी ज़्यादा रहता है, धूलकण ज़्यादा रहता है, तो ये हमारा जो शरीर जो देख रहे हैं, इसमें शरीर के सभी भागों में ये रोमकूप होता है। और रोमकूप रोम होता क्या है, जहाँ रुआं होता है वहाँ एक छिद्र होता है जिसे रोमकूप कहा जाता है। और जब शरीर का तापमान जब बढ़ जाता है तो शरीर का तापमान को नियंत्रित करने के लिए पसीना चलता है, और पसीना यही शरीर के रोमकूप के सहारे बाहर निकलता है। तो गर्मी के दिन में ज़्यादा धूलकण भी होता है, जिससे शरीर पर धूलकण जमा होते रहते हैं, और पसीना भी अधिक चलता है। तो पसीना से भी शरीर का गंदगी बाहर निकलता है, और उसमें नमक का मात्रा होता है, पोटेशियम, सोडियम, यूरिया होता है, जो पसीना वाष्पोत्सर्जन के से उड़ जाता है। लेकिन जो बाकी जो बच जाता है, सोडियम, पोटेशियम और मिनरल्स, जो शरीर के ऊपरी भाग में जमा हो जाता है। जब बार बार पसीना चलता है और बार बार जब पसीना वाष्पोत्सर्जन से सूख जाता है और पूरी तरह से रोमकूप छिद्र जो है बंद हो जाता है, और फिर अगर अगला बार पसीना जब चलता है तो ये रोमकूप का छिद्र जो है वो बंद रहता है। उस स्थिति में क्या होता है, शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए पसीना चलता है और ऊपर का छिद्र बंद रहता है, तो रोमकूप में जो गंदगी है वो फंस जाता है, और फंस जाता है वो घमौरी का रूप ले लेता है। अगर गर्मी के दिनों में देखा जाता है कि ज़्यादा पसीना चलता है, और जब हम स्नान नहीं करेंगे तो छिद्र बंद होगा, तो घमौरी का रूप ले लेगा। अब और जब होता है मई जून का महीना होता है, जब पानी गिर जाता है, उस समय क्या होता है कि एक बैग गर्मी और एक बैग पानी होता है, जिससे क्या होता है शरीर का तापमान जो घटते बढ़ते रहता है, और इस नतीजा होता है कि शरीर को तापमान को नियंत्रित करने के लिए पसीना चलता है, और वही पसीना ऊपर ले लेता है। और जून जुलाई के महीना में यानी बरसात जब होता है तो कहीं खुजलाता है, वो जख्म का रूप ले लेता है। आपको फोड़ा फुंसी से पड़ा होता है जो जख्म का रूप ले लेता है। अब सवाल उठता है कि घाव, फोड़ा फुंसी से हम बचने के लिए क्या करना होगा। तो जैसा कि साधारणतः हमें प्रतिदिन स्नान करना होगा, जिससे क्या होता है कि शरीर का जो रोमकूप होता है सभी भागों में, उसका मुंह खुला हुआ रहता है, जिस कारण पसीना, शरीर का गंदगी आसानी से बाहर निकल जाता है, और फोड़ा फुंसी नहीं होगा। दूसरा कि कपड़ा को एक दिन से ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए। ये चूँकि जब कपड़ा गंदगी होता है, इन्फेक्टेड होता है, तो उस स्थिति में फोड़ा फुंसी होता है, घाव होता है। तीसरा चीज़, गर्मी के दिनों में क्या होता है, तेल लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि
जब हम शरीर गर्मी का दिन है और तेल जब लगाते हैं तो तेल रोमकूप में पूरी तरह से पेश करके भर जाता है और रोमकूप का छिद्र बंद हो जाता है और पसीना चलता है, तो गर्मी का रूप ये आपको घमौरी का रूप ले लेता है। तो सबसे पहले अब आता है कि ये साधारणतः ये सालों भर ऐसा करना होगा, लेकिन गर्मी के दिनों में खास करके अप्रैल से लेकर के जुलाई तक विशेष रूप से घमौरी, फोड़ा, फुंसी, घाव होता है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, तो अप्रैल से मई तक ज़्यादा गर्मी होता है और जो वातावरण जो होता है ड्राई होता है, सूखा होता है, लहर चलता है हमारे शरीर का से जब पसीना चलता है तो वो हमेशा बाष्पोत्सर्जन होते रहता है, जिससे पसीना पता नहीं चलता है। लेकिन जून और जुलाई में मानसून का आगमन हो जाने के कारण, पानी हो जाने के कारण मौसम में आर्द्रता आ जाता है और जब पसीना चलता है तो वो जल्दी सूखता नहीं है, वो पूरा के पूरा आपको पसीना चलता है, जिससे कपड़ा भी खराब होता है। उस समय जब ज़्यादा पसीना चलता है तो उस समय देखना होगा कि हमें लगभग जून जुलाई में हमें 2 से 3 बार हमें स्नान करना होगा, क्योंकि ये पसीना चलता बार बार पसीना चलेगा और बार बार पसीना चलेगा तो क्या होगा कि उस स्थिति में रोमकूप का छिद्र जो होगा वो बंद हो जाएगा। इस स्थिति में पसीना जब अगला बार चलेगा तो बंद है, पसीना चलेगा, पसीना बाहर निकलना चाहता है और ऊपर का छिद्र बंद हो जाता है, तो अंदर ही अंदर गंदगी फैल जाता है जो जख्म का रूप, फोड़ा फुंसी का रूप ले लेता है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा हम जून जुलाई में हमें स्नान करना होगा। कपड़ा को जब देखना होगा कि कपड़ा के में नमक का मात्रा दिखाई देने लगे तो ज़्यादा पसीना चले तो उसको चेंज भी करना होगा। और तीसरा चीज़ है कि गर्मी के दिनों में तेल नहीं लगाना होगा और नाइसिल पाउडर का प्रयोग करना होगा, जिससे क्या होता है कि घाव, फोड़ा, फुंसी से राहत देता है। चौथा चीज़ ये होता है कि हमें गर्मी ना लगे, यानी पसीना कम चले, इसके लिए हमें थोड़ा गर्मी से भी बचना होगा। और अगर पसीना चलता है तो जितना ज़्यादा पसीना चलता है, ऐसे हेल्थ की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से पसीना चलना बहुत ज़रूरी होता है। और कहा जाता है कि प्रत्येक इंसान को 24 घंटा में कम से कम इतना वर्क करना चाहिए कि 3 बार पसीना चलना चाहिए, सुबह, शाम, 12 बजे और शाम को। इतना काम करना चाहिए, जितना पसीना चलता है उतना ही उसका शरीर स्वस्थ होता है और उससे शरीर का गंदगी निकलता है, जिससे शरीर स्वस्थ होता है और जिस कारण उसका बीमार होने का चांस बहुत कम होता है। जय हिंद।